जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिया बड़ा संकेत। अब मधेपुरा से नहीं पूर्णिया से लड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव। दरअसल जाप प्रमुख देर रात मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर मधुकर आवास पर एक मृत्यु भोज में पहुंचे थे, जहां मीडिया से वार्ता कर बड़ा संकेत दिया। जाप प्रमुख श्री यादव ने कहा कि जहां जात पात की बात होती है वहां पप्पू यादव खड़ा नहीं हो सकता। मीडिया के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हमेशा महागठबंधन के साथ हर सुख दुख में रहा हूं। जब जब महागठबंधन पर कोई आफत आता है तो पप्पू यादव सबसे पहले खड़ा उतरता है, चाहे वह सीबीआई का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। पप्पू यादव ही महागठबंधन के साथ रहता है। उन्होंने मधेपुरा के सवाल पर कहा कि जहां जात जमात की बात होती है वहां पप्पू यादव खड़ा नहीं रहता। पप्पू यादव के लिए सभी जाति धर्म के लोग बराबर हैं। खासकर यादवों में जो अपने आप को सबसे बड़े पैसा वाला और अमीर व्यक्ति समझता है वही जात पात करता है, जिसे पप्पू यादव हजम नहीं होता है। इसलिए जहां जात पात होगा वहां से पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव गठबंधन का हिस्सा बनकर ही पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने दबे जुबान से बताया कि फिलहाल कोई तय नहीं हुआ है। आगामी 5 नवंबर को जनसंवाद कार्यक्रम है, इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बीपीएससी दक्षता परीक्षा के सवाल पर बताया कि बिहार सरकार पॉलिसी चेंज कर लेता है जब खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है और कोर्ट में लिखित दे देता है, तब अधिकारी के कहने पर पॉलिसी चेंज करता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बीपीएससी परीक्षा के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया हो। हालांकि इस मुद्दे पर पप्पू यादव ने सरकार के कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। जहां जाति होगा वहां पप्पू यादव नहीं हो सकता, और जातिवाद हॉवी गरीब और मिडिल क्लास अन्य जाति में नहीं है, जादवों में भी नहीं है। जादवों के जो बड़े माफिया और दलाल टाइप के लोग हैं और जो अपने को सो कॉल्ड बड़का घर समझता है और जो अपने को A+B² -2B² पढ़ के समझता है कि आकाश हम ही टेक लिए, इन लोगों में जाति का जहर है जो पप्पू यादव वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी दूसरों के विचारधारा को अपमानित नहीं करने दूंगा और किसी दूसरे जाति का अपमान नहीं होने दूंगा। मैं सबका न पैर छूता हूँ। तो क्या पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा बनकर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे? महागठबंधन को कॉर्पोरेट और महागठबंधन की लड़ाई अकेला पप्पू ही ने लड़ता है। इनकी औकात है इन लोग की। ट्वीट सबसे ज्यादा जब भी महागठबंधन पर हमला होता है आईबी सीबीआई ईडी का, तो सबसे ज्यादा बचाव कौन करता है? आप हमको बताइए ना। और सबसे ज्यादा लड़ाई कौन लड़ता है? अब हमको अभी दिखाने लगे ये पैसा वाला जितना ही सब मिल के कमाता होगा उतना तो हम बांटते हैं ना। हो हम किससे डरे? किससे डरे? हम लेने वाले से डरे हैं? देने वाला है? अपनी दुकान चलाता हो जो जात के आधार पर उस जात को गरियाओ उस जात को गरियाओ, उससे पप्पू यादव डरे? आप हमको बता दीजिए ना। ये तय हो गया कि पूर्णिया से लड़ेंगे चुनाव? कोई तय नहीं है। आज वर्कर मीटिंग थी सहरसा में, 25,000 से ज्यादा लोग। 5 तारीख को मधेपुरा है, अररिया है, कोसी सीमांचल शक्ति की न पूजा होती है। दिल्ली पटना को औकात बताएंगे हम कि पटना दिल्ली कोसी सीमांचल से है, दिल्ली पटना से नहीं है। और आने वाले समय में हम बताएंगे कि यदि भागीदारी राजनीति में और विकास के मापदंड पर कोसी सीमांचल मिथिला की नहीं होगी तो अलग स्टेट का भी डिमांड हम करेंगे। ये मैं आपको आज बता दिया। बिहार सरकार तब पॉलिसी चेंज करती है अपनी जब कई तरह के पॉलिसी को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट में जाकर के लिखित दे देता है और फिर नए सिरे से आप पदाधिकारी के कहने पर आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत ही किसी भी तरीके का जो चयनित प्रक्रिया है वो एग्जामिनेशन के आधार पर ही हो। लेकिन आप जो लगातार पहले भी कई बार एसएससी एसएसटी जो कई ऐसे मुद्दा सीटेट बीटेट ये जो सब मुद्दा को आप लाए, कौन लाया ये? आप हमको बताइए ना। ये तो सब बिहार सरकार की ही ना प्रक्रिया है। हम तो नियमित चाहते हैं, आप तो संविदा और नियोजित चाहते हैं। ये तो गाली है ना। हो अब तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप या तो सिपाही या तो शिक्षक, बस ना।
दो ही नौकरी है ना, आप नौकरी से निकाल भी रहे हैं, आपने पुराने सचिव को निकाल दिया, आपने ग्रामीण चिकित्सक के बारे में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप आयुर्वेद है और भी चीजें हैं उस चिकित्सक के बारे में नहीं लेते हैं, आप क्या कहते हैं पशु का जो टीकाकरण है उसके बारे में आपने छोड़ दिया, आप सरपंच, आप ग्राम सभा को आप खत्म कर दिया मुखिया का। भाई केरल को, आप राजस्थान को देखिए, हरियाणा और पंजाब को, कि आप ग्राम सभा क्यों खत्म कर दिए? ग्राम सभा विकास तो नीचे से होगा, आप सरपंच को आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई एग्जीक्यूट करने का तरीका, आप कंप्लीट रूप से आपका इंस्पेक्टर राज है आपका, जो मन आएगा सो पदाधिकारी करेंगे, डीएम एसपी, ये आका है क्या? ये दरोगा, ये शराब, ये है कौन चीज? भर दिन शराब में वसूली में रहते हैं, भर दिन माफियागिरी करता है ये लोग, भर दिन जमीन का धंधा करता है दलाल के साथ मिल करके, भर दिन कोरेक्स बचवाता है क्या? और वो डोमिनेटिंग करता है सोसाइटी पर। ये कैसे संभव है भाई? हमारे जीते जी तो कभी नहीं हुआ था ऐसा।